हमने अपनी Q&A सीरीज को दोबारा से चालू किया है, तो यदि आपके दिमाग में वीडियोस को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। यदि आपको फैटी लीवर है तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है फैटी लीवर के ऊपर एक्सक्लूसिव, पर इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से उन 10 वेजिटेबल्स की चर्चा करेंगे जो आपके फैटी लीवर के रिवर्सल में मदद करेंगी। वेजिटेबल्स का सपोर्ट आपको बहुत अधिक लगने वाला है और इसके साथ में आपको फॉलो करना है नॉन स्टार्ची फूड। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि फैटी लीवर का मुख्य कारण आपके भोजन का फैट नहीं है, आपके भोजन में आने वाला हाई स्टार्च है। क्योंकि स्टार्च जो हमारे पेट में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इसके हमारे शरीर में स्टोरेजेस नहीं है। ऐसी स्थिति में एनर्जी का काम पूरा होने के बाद में हमारा शरीर इसको स्टोर नहीं कर पाता और मजबूरी में इसे लिवर को कन्वर्ट करना पड़ता है फैट में, और ऐसे में बिल्ट होता है फैटी लिवर। यदि आप डायरेक्ट वेजिटेबल्स कौन से आपको फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करेंगे उस पर जाना चाहते हैं तो ये दिए गए टाइम स्टैम्प पर जंप करें। और जहां तक सवाल है इसके डेटा का या फिर हमारे देश में इसकी सीवियरिटी का, तो एम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडियंस में लगभग 38% लोगों के अंदर फैटी लिवर की शिकायत है। और जितने भी ओबीज लोग हैं या जिनमें ओबेसिटी जस्ट शुरू हुई है, हेल्दी है, डायबिटिक है या आगे के मेजर कॉम्प्लिकेशन है, उन सभी में इसकी शुरुआत होती है फैटी लिवर से। शुरुआत होगी फैटी लिवर से, उसके बाद में लिवर इसी फैट को ट्राइग्लिसराइड के रूप में आपके खून की नली के अंदर डाल देता है। यही ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, उनमें जमता है, खून की नली को पतला करता है, फिर ब्लड प्रेशर को देता है, आपके शरीर में ओबेसिटी लाता है। ओबेसिटी आएगी तो आपके टंग पे भी फैट जमेगा, गले में भी जमेगा, स्नोरिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद में आगे के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो जो आजकल बीमारियां और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं उसका बेस कहां से शुरू होता है? फैटी लिवर से। और फैटी लिवर की शुरुआत किससे होती है? आपके बॉडी के शुगर से, ना कि आपके फूड के फैट से। यह समझना बहुत जरूरी है। और फैटी लिवर बेसिकली 4 स्टेजेस रखता है। फर्स्ट स्टेज जिसको स्टेटोसिस कहते हैं, इस स्टेज के अंदर आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि आपको फैटी लिवर है। रिसेंटली मुझे मौका मिला मेरे एक मित्र से मिलने का। वो मित्र बेसिकली सोनोग्राफी भी करता है। तो जब उससे मेरी बात हुई तो उसने इतना कैजुअली इस फैटी लिवर को लिया। उसने बोला अरे वो तो लगभग सभी लोगों के निकलता है। मेरे सामने उसने 2 लोगों की सोनोग्राफी की और मैंने उनको जस्ट पूछा किसको फैटी लिवर है, तो वो बोलता है अरे ये तो होता ही है, हम तो अब इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है हम रिपोर्ट करते हैं, बट इट इज वेरी कैजुअल। तो ये फैटी लिवर शुरू में स्टेटोसिस स्टेज के अंदर आपको तकलीफ नहीं देगा, पर जब इसकी सेकेंड स्टेज आती है तो आपको लिवर की साइड में, आपके पेट में राइट साइड के अंदर हल्का दर्द होना शुरू होता है, जिसे स्टेटो हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर इसके बाद में फाइब्रोसिस की स्टेज आती है और आखिरी में आती है सिरोसिस की स्टेज, जिसके अंदर आपका लिवर फेलियर और इवन लिवर कैंसर वाली स्थिति भी बन सकती है। तो शुरू में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, पर जब ओबेसिटी के साथ में इसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि डायबिटीज भी इसके आगे का कॉम्प्लिकेशन है, फिर हार्ट प्रॉब्लम, आपकी न्यूरोपैथी, जितने भी कॉम्प्लिकेशन, लगभग 20 कॉम्प्लिकेशन, ये सारे के सारे किस नींव पे खड़े हैं? फैटी लिवर की नींव पर। तो इसमें वेजिटेबल्स और नॉन स्टार्ची फूड आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि जब आपके फूड में स्टार्च घटेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए क्या इस्तेमाल करेगी? बॉडी का फैट। उसमें सबसे पहले नंबर लगेगा खून के ट्राइग्लिसराइड का, फिर लिवर के फैट का। तो जब लिवर का फैट क्लीन होगा तो फैटी लिवर जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे आखिरी तक देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी 10 वेजिटेबल्स हैं जो आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने के अंदर मदद करती हैं, तो ध्यान रहे आपको वेजिटेबल्स के साथ में लो स्टार्ची फूड या लो कार्ब फूड भी लेना जरूरी है, जिसे आप LDCF डाइट के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो जो पहले नंबर पर वेजिटेबल है वो है स्पिनिच, पालक। पालक का अगर आप रॉ फॉर्म में सेवन करते हैं
तो ये आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने में ज्यादा मदद करता है, बजाय इसको पके हुए फॉर्म में करें, जैसा कि रिसर्च बताती है। इसके अपार्ट इसके अंदर कई सारे विटामिन और मिनरल हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन इसमें बहुतायत में होते हैं। इसके साथ में कई विटामिन जैसे ए, सी, के इसमें सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसलिए पालक को अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में एक स्पेसिफिकल केमिकल होता है जिसे कहते हैं इंडोल, और इसके कारण आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने में मदद मिलती है। और कॉलीफ्लावर लो जीआई है, इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% है, और साथ में इसके अंदर फाइबर भी है, करीब 1 से 2 ग्राम तक पर 100 ग्राम। तो इसके कारण आपके ग्लाइसेमिक लोड को घटाने में मदद मिलती है। और अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने राइस को कॉलीफ्लावर राइस से रिप्लेस कर दें। कॉलीफ्लावर पुलाव, कॉलीफ्लावर राइस, कॉलीफ्लावर खिचड़ी, कॉलीफ्लावर पोहा, इस प्रकार की कई डिशेस मैंने बना करके आपके रेफरेंस के लिए डाली भी हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अब इसके बाद में मैं एक ऐसी वेजिटेबल आपको बताऊंगा जो आपके फैटी लीवर को बढ़ा सकती है, जो हाई स्टार्ची है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब जो सबसे हाई स्टार्ची वेजिटेबल है उसके अंदर आता है कॉर्न, और इसका कंजम्पशन हम अक्सर करते हैं डिफरेंट रूप के अंदर। कॉर्न का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट कॉर्न को हम सेक करके खाते हैं, और इसमें लगभग 22 से 23 ग्राम पर 100 ग्राम के अंदर स्टार्च होता है, जो पेट में जाकर के सीधा शुगर बनाएगा, आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, फैटी लीवर को बिल्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसे अवॉइड करना जरूरी है। जब भी आप हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो भुट्टा आपका फेवरेट होता है, स्नैकिंग ऑप्शन। इसमें 22% अगर शुगर है, तो जैसे जैसे आप इसके दूसरे वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें शुगर बढ़ती चली जाती है। जैसे आप अगर मक्के की रोटी खाते हैं तो इसमें लगभग 66 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट है, जो हाई इन स्टार्च है, गेहूं से भी ज्यादा नुकसान करेगी आपको। और मक्के की रोटी सरसों के साग का कॉम्बिनेशन होता है, पर ध्यान रहे मक्के की रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट गेहूं की रोटी से भी अधिक है। फिर इसका एक और दूसरा वर्जन है, आप थिएटर्स में जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। अब जब आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो ध्यान रखिए इसमें भी लगभग 61-62% तक कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। मतलब कहां 22%, 22 से बढ़कर के ड्राई फॉर्म में ये 60-65% पर पहुंच जाता है। तो वो पॉपकॉर्न जब आपके कोल्ड ड्रिंक के साथ में अपना कॉम्बो बनाता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, जो आपकी हेल्थ को इनवर्सली अफेक्ट कर रहा है। तो इसके सेवन से बचें। हाँ, शौकिया कभी आपको लेना है तो ले सकते हैं, परंतु ये फैटी लीवर को बढ़ाने वाला है। इसके अपार्ट कई बार हमने ये देखा है कि बच्चों को मॉर्निंग के अंदर कॉर्नफ्लेक्स दिया जाता है। ये बेसिकली पॉइजन फ्लेक्स है, इसमें 80% तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है शुगर का, स्टार्च का। फिर उसके बाद में कॉर्न सिरप, जो मिठाइयों के अंदर यूज होता है, स्वीट्स के अंदर, कॉर्न सिरप इतना अधिक नुकसान करता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज भी है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये जब फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड में तो ये कहां पर प्रोसेस होगा? सीधा लिवर में, और वहां से सीधा या तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, पर आपके लिवर का लोड ये फर्दर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार की चीजें, कॉर्न और कॉर्न से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के सेवन से हमारे को बचना चाहिए। अब इसके बाद में लो जीआई, लो कार्ब, लो फैट वाली 3 स्पेसिफिक वेजिटेबल्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा, जो बेसिकली सैलेड के एक्सेलेंट ऑप्शंस हैं। पहला है कुकुम्बर। ये बहुत ही हाई है वाटर कंटेंट के अंदर, बहुत ही लो है कार्ब्स के अंदर, लो जीआई, लो कार्ब, और फैट भी इसके अंदर नहीं है, एकदम जीरो है, परंतु इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है। तो ये एक्सेलेंट ऑप्शन है आपके सैलेड्स के अंदर। ये आपके फैटी लीवर को कम करने के अंदर, आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रखने के अंदर मदद करता है। इसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट सैलेड है, और यहां मैं लोगों को बोलूंगा, अपने जो लोग बहुत सारा फ्रूट खाते हैं, जैसे सुबह में 12 बजे तक फल ही फल खाओ,
उन लोगों से मैं खास तौर से ये बात बोलूंगा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर फ्रूट्स मत लेना, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज भी होता है, ये फैटी लीवर में आपके लिवर के लोड को बढ़ाएगा। और फ्रूट्स के अंदर एवरेज 10 to 12% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 50% फ्रक्टोज, 50% ग्लूकोज। तो उसकी जगह पर जो आपको सैलेड या वेजिटेबल का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऐड करना है या उसको रिप्लेस करना है, वो है टोमेटो। ये आप जरूर इस्तेमाल करें। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपिन। ये आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को घटाता है, फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद करता है। ये लो जीआई है, लो कार्ब है, लो फैट है। तो इसमें वो सभी क्वालिटीज हैं जो आपके फैटी लिवर के अंदर या आपके ग्लाइसेमिक लोड को घटाने में मदद करेगा। इसको भी अपने सैलेड का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ में क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम कम कंज्यूम करते हैं, जैसे पालक, तो पालक जो मैंने रॉ आपको लेने का सजेशन दिया है, उसके साथ में आप कैबेज को भी इनकॉर्पोरेट करें। तो ये आपको मदद करते हैं इवन नाइट्रिक ऑक्साइड के बॉडी के अंदर अच्छे रिलीज और फॉर्मेशन के लिए। तो उससे आपकी वेस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, डायबिटीज और फैटी लिवर के अंदर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इन 3 सैलेड्स को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। और ध्यान रहे, आपको वेजिटेबल आपके हर मील के अंदर लेनी है। 2 बॉल वेजिटेबल भर के आपको लेने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और इसके अंदर सैलेड्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। लोग खीरे को इस्तेमाल करते हैं आपकी आई हेल्थ के लिए या फिर ग्लो बढ़ाने के लिए। तो आपके लिवर की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए उसका इस्तेमाल करें और बाकी के सैलेड्स का सेवन करें। अब जो नेक्स्ट वेजिटेबल फैटी लिवर में काम आने वाली है वो है जुकीनी। ये सुनने में कम आती है, मेट्रोज के अंदर अक्सर मिलती है, पर इसका भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि अब इसकी अवेलेबिलिटी डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। और इसको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं तोरई की जगह, या फिर जो दूसरी रिज गार्ड आती है जिसके अंदर रिजेज रहती हैं तोरई के अंदर, उसके सब्स्टिट्यूट की जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिच इन फाइबर है। इसके साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। और ये आपके फैटी लीवर को घटाने में मदद करती है। और कई रिसर्च पेपर भी इस पर पब्लिश हुए जो इस बात को दर्शाते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल जिसका अक्सर बहुत कॉमनली मैं जिक्र करता हूं, और वो है बॉटल गार्ड, लौकी। और ये सभी जगह पर अवेलेबल है। और अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको आपकी चपाती का ग्लाइसेमिक लोड घटाना है, आपके रोटी के अंदर जो 4 चम्मच शक्कर एक रोटी में आती है उसे घटाना है, तो बॉटल गार्ड के पेस्ट में अपने लौकी को छीलें, मिक्सर में डालें, प्यूरी बन जाएगा। प्यूरी में आटा मार लें तो आपके आटे की, आपके रोटी की शुगर घट करके 40 to 50% कम हो जाएगी। और आपको अपने टोटल ग्लाइसेमिक लोड को घटाने में मदद मिलेगी। ग्लाइसेमिक लोड घटेगा तो उससे आपके फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद मिलेगी। अब इसके बाद में इसको आप न सिर्फ चपाती के साथ बल्कि वेजिटेबल भाजी के अंदर भी इसको भरपूर इस्तेमाल करें। इसके बाद में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो है ब्रोकली। ब्रोकली बेसिकली भाई है गोभी का, कॉलीफ्लावर का। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका चलन भी बढ़ रहा है। और इसके अंदर 3 पावरफुल विटामिन है, ए, सी, के, और 3 पावरफुल मिनरल्स हैं इसके अंदर, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन। और 3 बायो एक्टिव कंपाउंड जो हेल्प करते हैं फैटी लिवर को ओवरकम करने में, जिसमें प्रमुख हैं ग्लाइकोसिनोलेट, इंडोल 3 कार्बिनोल और सल्फोराफेन। इनके कारण इसकी एक्टिविटी और इसके बेनिफिट्स आते हैं। इसके साथ में ये रिच इन फाइबर है और रिच इन इवन प्रोटीन है। वेजिटेबल्स में प्रोटीन वैसे कम मात्रा में होता है, उसमें से एक यह भी है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें, रिच इन फाइबर है तो आपके फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद करेगा। अब इसके बाद में एक हाई स्टार्ची वेजिटेबल का हम जिक्र करेंगे जिसे हमें फैटी लिवर में अवॉइड करना है, और वो है शकरकंदी। शकरकंदी के अंदर भी 20% के करीब कार्बोहाइड्रेट होता है। ये रिच इन कार्ब है, रिच इन एनर्जी है, परंतु कई लोग इसके बेनिफिट्स गिनाते भी नहीं थकते। उन सब के बावजूद यदि आपको फैटी लिवर है,
यदि आप डायबिटिक हैं तो शकरकंदी के इस्तेमाल को अपने भोजन के अंदर लिमिट करें। इससे आपका फैटी लिवर और आपकी ब्लड शुगर दोनों ही स्पाइक हो सकते हैं, तो इसे अवॉइड करना है। इसके बाद में हम जिक्र करेंगे दो और उन वेजिटेबल का जिसे आप अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करें। एक का नाम तो एकदम कमाल का है और वो हम बोलते हैं अक्सर ग्वार की फली। दरअसल ये ग्वार है ना कि गवार है। तो अपनी समझदारी दिखाएं और क्लस्टर बीन्स को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। इसे ग्वार की फली बोला जाता है। ये हाई इन फाइबर है, लो इन कार्ब है, लो इन जीआई है और इसको लेने से आपको फैटी लीवर को ओवरकम करने में मदद मिलती है। इसके साथ में आप फ्रेंच बीन्स को भी अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, उसमें भी वही सब क्वालिटीज हैं और ये ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आता है, आपकी वेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। अब चूंकि आप यहां तक बने रहे हैं तो एक बोनस वेजिटेबल के बारे में और जिक्र करूंगा जो 11वें नंबर पे है और वो है बिटर गार्ड। और करेले का जिक्र अगर आपको लिवर डिटॉक्स करना है या फिर डायबिटीज की बात करनी है तो उसमें वेजिटेबल्स का जिक्र अगर हो रहा है तो करेले के बिना कंप्लीट नहीं है। तो इसको अपने फूड का जरूर हिस्सा बनाएं और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड पी, ये इंसुलिन लाइक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के अंदर मदद करता है। ये आपके लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है जिससे फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद मिलती है। अक्सर लोग करेले का जूस या वेजिटेबल के अंदर करेले का इस्तेमाल करते हैं या इसका ड्राई पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है जिसे स्मूदीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। तो इन सभी वेजिटेबल्स के माध्यम से आप अपने फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद पा सकते हैं। और यदि आपको अपने फैटी लिवर को पूरी तरह से खत्म करना है तो LDCF डाइट को पूरी तरह फॉलो करें। वेजिटेबल्स के साथ में आप अपने बाकी के फूड के अंदर भी स्टार्चेस को कम करें तो आपको फैटी लिवर को ओवरकम करने में मदद मिलेगी। हालांकि इसके साथ में अक्सर डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट भी लिखते हैं पर उन सप्लीमेंट्स का उतना रोल नहीं है जितना डाइट का इसके अंदर रोल है। तो जैसे जैसे आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ब्लड में शुगर के लेवल्स घटेंगे, आपका लिवर ऑटोमेटिक ग्लाइकोजन के स्टॉक को एग्जॉस्ट करेगा। उसके बाद में आपके ब्लड के ट्राइग्लिसराइड और फिर आपके लिवर का फैट कंज्यूम होना चालू होगा जो आपको फैटी लिवर से आजादी देगा और आपके पेट के आसपास का फैट भी गायब होगा। इन सारी चीजों को फॉलो करने से ओबेसिटी में कमी आएगी और जो डायबिटीज और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उन्हें ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमेजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।